नमस्कार। जन्म कुंडली के सेवेंथ हाउस में अगर मंगल देव बैठे हुए हैं या दृष्टि डाल रहे हैं तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं आपकी जन्म कुंडली में, ठीक है ना। इसको समझने से पहले इस बात को समझना होगा कि मंगल देव कहां बैठेंगे तो सेवेंथ हाउस पे दृष्टि डालेंगे, है ना। या तो मंगल देव अगर स्वयं फर्स्ट हाउस पे बैठ गए तो इनकी सातवीं दृष्टि सेवेंथ हाउस पे पड़ेगी। मंगल देव अगर फोर्थ हाउस से बैठे तो इनकी चौथी दृष्टि सेवेंथ हाउस पे पड़ेगी, ठीक है ना। मंगल देव स्वयं सेवेंथ हाउस पे बैठ जाएं तो इनका प्रभाव सेवेंथ हाउस पे पड़ेगा, ठीक है ना। या मंगल देव ट्वेल्थ हाउस पे बैठ जाएं तो इनकी आठवीं दृष्टि सेवेंथ हाउस पे पड़ेगी, ठीक है ना। ओवरऑल सिनेरियो ये हो गया कि ये जातक की कुंडली मांगलिक है, ठीक है ना। जातक मांगलिक होगा। क्या इतने ही जगह पे बैठ के मंगल देव मांगलिक का असर देंगे? नहीं, मैं आपको और बताता हूं कुछ भाव और है। मंगल देव ट्वेल्थ हाउस में बैठे, मंगल देव फर्स्ट हाउस में बैठे, मंगल देव फोर्थ हाउस में बैठे, मंगल देव सेवेंथ हाउस में बैठे और मंगल देव एट्थ हाउस में बैठे, तो ऐसे कंडीशन पे इस जातक की कुंडली मांगलिक कुंडली बन गई है, ठीक है ना। देखिए सेवेंथ हाउस जो है वो आपका विवाह का भाव है, ठीक है ना। आपका पार्टनरशिप सेवेंथ हाउस से ही देखी जाती है, आपके डोमेस्टिक ट्रेवल्स सेवेंथ हाउस से ही देखा जाता है। अब क्या हो अगर मंगल देव जैसे क्रूर प्लेनेट अगर सेवेंथ हाउस से बैठ गए तो क्या ये वैवाहिक जीवन को उथल पुथल कर सकते हैं या नहीं, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए मंगल देव का नेचर क्या है ये समझना होगा। मंगल देव गुस्सा है, मंगल देव एग्रेशन है, ठीक है ना। नौ ग्रहों में मंगल देव को सेनापति का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। सेनापति कभी भी इनएक्टिव नहीं होगा। अगर ये इनएक्टिव रहेगा, काम धाम नहीं करेगा, जिम वर्कआउट नहीं करेगा तो इसके अच्छे रिजल्ट इसको मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो मांगलिक जातक अगर है तो उनको ये सजेशन है मेरे तरफ से, आप जिम जाइए, साइकिलिंग कीजिए, वर्कआउट कीजिए, योगा कीजिए, स्विमिंग कीजिए, स्किपिंग कीजिए, रनिंग कीजिए। नेचुरल तरीके से पसीना आप निकालिए अपने शरीर से। अगर आप नेचुरल तरीके से पसीना निकाल रहे हैं तो आप यकीन मानिए 6-8 महीने में आपकी सारी चीजें अलाइनमेंट में लग जाएंगी, ठीक है ना। अब मंगल देव का नेचर क्या है? मंगल देव गुस्सा है, एग्रेशन है, मंगल देव ढीठता है, ठीक है ना। मतलब किसी जातक की कुंडली में अगर ये देखना है कि ये कितना ढीठ है तो वो मंगल देव से देखा जाएगा। अगर ये देखना है कि ये जातक कितना पराक्रमी है, कितना मेहनती है, ये अपने लाइफ में एग्रेशन के साथ कुछ अचीव कर पाएगा या नहीं, तो इसके लिए चार्ट में मंगल देव का एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। मंगल देवता से ही शत्रुहंता योग भी बनेगा जो कि एक बहुत पावरफुल योग है, ठीक है ना। आप अपने दुश्मनों के ऊपर हमेशा हावी होगे, ठीक है ना। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर किसी जातक की कुंडली मांगलिक बन गई, अब इंटरनेट में इसको बहुत डराया जाता है कि भैया मांगलिक हो, शादी करोगे तो पार्टनर के साथ डिवोर्स हो जाएगा या पार्टनर की मौत हो जाएगी, ऐसा ऐसा करके बहुत डराया जाता है इंटरनेट में। लेकिन आपको हकीकत बात बता रहा हूं, डरने वाली कोई बात नहीं होती है। जिन लोगों की कुंडली मांगलिक होती है, ठीक है ना, उनकी एनर्जीज, उनकी फ्रीक्वेंसी बड़ी हाई होती है, उनकी फ्रीक्वेंसीज अलग होगी, ठीक है ना। उदाहरण के लिए आपको समझा देता हूं कि अगर कोई जातक मांगलिक है, ठीक है, उसके दिमाग में हमेशा ये बातें चलेंगी कि 23, 24, 25 साल की उम्र में मेरे घर के सामने मेरी BMW मर्सिडीज कार खड़ी हो, ठीक है ना। एक ईगरनेस रहेगा चीजों को अचीव करने के लिए, ठीक है ना। मेरा खुद का 3 BHK अपार्टमेंट हो, 5 एकड़ का फार्म हाउस मेरा खुद का हो। मेरे फादर ने अगर ये सारी चीजें अचीव करने में 55 साल लगा दिए, 60 साल लगा दिए, मैं क्यों इतना टाइम वेस्ट करूं? मुझे ये सारी चीजें जो चाहिए वो जल्दी चाहिए। तो इनकी फ्रीक्वेंसीज, इनकी एनर्जी जो रहती है वो अलग लेवल की रहती है, ठीक है ना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मांगलिक लोगों में सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी भी बहुत हाई होती है, ठीक है ना। लेकिन क्या हो अगर किसी जातक की कुंडली में या तो मंगल देव स्वयं सेवेंथ हाउस में बैठे हुए हैं या पहले हाउस से, 12वें हाउस से, चौथे हाउस से दृष्टि डाल रहे हैं, तो क्या असर पड़ सकता है सेवेंथ हाउस पे, ठीक है ना। अब जैसे कि हमने मंगल देव का नेचर और फ्रीक्वेंसी के बारे में जान लिया, अब ये देखिए कि सेवेंथ हाउस आपका विवाह का भाव है, ठीक है ना।
जन्म कुंडली में किसी भी हाउस से दो चीजें देखी जाती है, एक होता है सजीव पक्ष, एक होता है निर्जीव पक्ष। अब 7th हाउस का सजीव पक्ष क्या है? आपका विवाह भाव है, मतलब स्पाउस का हाउस है। स्पाउस मतलब अगर पत्नी है तो पति, और पति है तो पत्नी का स्थान 7th हाउस से देखा जाएगा। निर्जीव पक्ष क्या है? पार्टनरशिप, किसी भी टाइप का पार्टनरशिप, बिजनेस, ये 7th हाउस से ही देखा जाएगा। डोमेस्टिक ट्रेवल 7th हाउस से देखा जाएगा। अब मंगल का नेचर जो है, मंगल एक बहुत गर्म प्लेनेट है, ठीक है ना। अब ये जिस भी जगह पे बैठे, मान लीजिए 7th हाउस पे ही बैठ गए, तो सजीव पक्ष को दबा देंगे, जलाएंगे, और निर्जीव पक्ष को उठा देंगे, ठीक है ना। अब मंगल गुस्से, एग्रेशन का प्लेनेट है, ये बहुत गर्म प्लेनेट है, तो विवाह भाव में अगर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो ऐसे कंडीशन पे विवाह के भाव को जलाने की कोशिश करेंगे। रिलेशनशिप में ईगो क्लैश होने की संभावनाएं ज्यादा आएगी, एंगर इशू ज्यादा आएगा, ठीक है ना। ये उस कंडीशन पे बता रहा हूं जब दूसरा पार्टनर जो है वो नॉन मांगलिक है, तो ठीक है ना। इनकी सेक्सुअल एनर्जी भी मैच नहीं कर पाती है, ठीक है ना। वही निर्जीव पक्ष क्या है? व्यापार को बढ़ा देगा, ये डोमेस्टिक ट्रेवल्स को बढ़ा देगा, ठीक है ना। आपको इंडिया में कहीं घूमने जाना है, फ्रिक्वेंटली घूमोगे आप, आपका व्यापार भाव को बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज कर देंगे। तो ये मंगल देव का कंसेप्ट है कि ये सजीव पक्ष को दबा देंगे, निर्जीव पक्ष को उठा देते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसीलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि विवाह के समय मंगल का विचार जरूर कर लिया जाए, ठीक है ना। मंगल का विचार क्यों करना है? एक बोलेगा कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, दूसरा बोलेगी कि नहीं भैया बलेनो घर में है तो क्या जरूरत है। अब यहाँ ईगो क्लैश हो जाता है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसीज का खेल है ये पूरा। तो इसलिए विवाह के समय मंगल का विचार करवा लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। यही अगर जब तक दोनों पार्टनर अगर मांगलिक है तो मंगल देव बड़ा अच्छे फ्रीक्वेंसी एनर्जी के साथ यहाँ काम करेंगे, ठीक है ना, ये अच्छा ही रिजल्ट देंगे। लेकिन एक पार्टनर भी अगर नॉन मांगलिक हो गया, ईगो क्लैश, लड़ाई झगड़े, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा प्रॉब्लम, कलेश की स्थिति लाते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि 7th हाउस पे मंगल देव की दृष्टि पड़ना या मंगल देव स्वयं बैठे हुए हों तो ये क्या रिजल्ट देंगे, आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।